सलीम साहब, एशियन गेम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। नए खिलाड़ी हैं, नया कप्तान है, सीनियर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है। फैसला दुरुस्त है? देखिए, इंडिया की भी जो टीम अनाउंस हुई है उसमें उन्होंने रखे हैं सीनियर प्लेयर, बुमराह भी हैं मेरा ख्याल है उसमें। इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमने सारे ही यंगस्टर्स इसमें शामिल किए हैं। साहबजादा फरहान को कैप्टन बनाया है। कुछ पुराने प्लेयर भी हैं, जैसे साइम भी हैं, अबरार भी हैं, सुफियान भी हैं। 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया। एक बोल्ड डिसीजन है। जो आजकल की जदीद क्रिकेट होती है उसमें होता तो यही है कि ज़्यादातर यंगस्टर्स को मौका दिया जाता है, लेकिन साथ में सीनियर्स भी होते हैं। लेकिन जो हमारे ये सीनियर हैं उनकी कोई फॉर्म इतनी गैर मामूली है नहीं। लेकिन अभी खैर टूर्नामेंट में टाइम है, तो हो सकता है तब तक सूरत हाल चेंज हो। लेकिन एकदम से ये सारों को बाहर कर देना, जैसे जो खेलते हैं रेगुलर T20 उन सबको बाहर करना, ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रहती है। देखिए, अमूमन होता यही है कि जब ये एशियन गेम या इस तरह का कोई इवेंट आता है ना, तो हमारे सेलेक्टर्स इनको लाइटली लेते हैं कि यार चलो ये तो तो किसी को भी भेज देंगे, होकर आ जाएगा। लेकिन इन इवेंट की एक अलग ही अहमियत है। ये जो मेडल लगता है ना जब यहाँ पर, तो उसका एक अलग ही अहमियत होती है, एक अलग ही उसका मज़ा होता है। तो इनको भी सीरियस लेना चाहिए। 2-1 अगर रख लेते कोई ऐसे प्लेयर तो और हमारी टीम बैलेंस हो जाती, क्योंकि पिछला जो हुए थे उसमें हम लोग नहीं हमने कोई मेडल नहीं जीता था, उस वक्त दौड़ तक नहीं पहुंच पाए थे। बांग्लादेश से हम हार गए थे गालिबन, ब्रॉन्ज वाला जो मैच था। उससे पहले अफ़गानिस्तान ने हमें हरा दिया था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए कुछ डिसीजन लेने चाहिए थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें, उस माइंडसेट को सोचें जो इन्होंने अपनाया है, वो ये है कि सारी दुनिया में अब ये रुझान है कि यंग प्लेयर को खिलाया जा रहा है T20 क्रिकेट में, तो क्यों ना हम आगाज़ करें और इधर से ही जाए। फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी अब आता है, चाहे वो शाहीन हो, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो शादाब खान हो। इन सब के ऊपर लोग ये भी हम कह सकते हैं कि इनसे अब थोड़ा सा ना एक बदजन हुए हैं जो शायकीन क्रिकेट है, कि यार इतने इन लोगों को चांस मिल गए, इतने ICC इवेंट हो गए, ये कभी कोई परफॉर्म करके ही नहीं देते। तो चलो नए बच्चों को आजमा के देख लेते हैं। तो होपफुली टीम हमारी बेहतर परफॉर्म करेगी और मेडल लेकर आए साथ, तो बात है। चलें, उम्मीद है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताते हैं कि कायमा कमेटी का इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, और हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से जुल्फ़कार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कायमा कमेटी का इजलास हुआ है, PSL की उन्होंने ब्रीफिंग दी है, तो क्या कुछ हुआ है डिस्कस? जी जुल्फ़कार, बताएगा। जी, सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटरीट का इजलास आज इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ है। सेनेटर राना महमूद हसन की ज़ेर सदारत ये बड़ा गर्मा गर्मी वाला ये इजलास था, और इसमें काफ़ी चीज़ें क्रिकेट की डिस्क्लोज हुई हैं, चीज़ें सामने आई हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से डिटेल्स और तफसीलात कमेटी को बताई गई हैं। उसमें ये भी बताया गया है कि खतीर रकम तनख्वाह की मद में क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान हैं वो लेते हैं, और बहुत सारी मराद भी इनको मिलती हैं। और इस हवाले से जो कायमा कमेटी के मेम्बरान हैं उनका ये कहना था कि इस कमेटी को फाल करने के लिए मज़ीद अच्छे इक़दाम किए जाएँ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए। इमरान का जो बोर्ड है उसको भी बढ़ाया जाए, इसमें खातून मेंबर को रखा जाए, और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर को भी नुमाइंदगी दी जाए इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर। और इस हवाले से काबीना से मंजूरी लेने के लिए उनका ये कहना था, समीर अहमद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीनियर ऑफिसर हैं, उनका कहना था कि हम इस हवाले से अपनी कैबिनेट से इसकी मंजूरी लेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक क्रिकेट स्टेडियम पर 12 से 14 अरब रुपये में तैयार होता है। तो इस हवाले से जो रेवेन्यू जनरेट करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसके जरिए ना सिर्फ क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के यहाँ पे वेन्यूज और उसके इकदाम भी किए जाते हैं। जी सही। अच्छा जुल्फ़कार, ये भी बताएगा कि इस बार PSL खासा मुनफरिद रहा, जो नेक्स्ट टाइम PSL है उसमें भी कुछ डिफरेंट करने का सोचा जा रहा है, मुनाफा बढ़ेगा क्या? जी, डेफिनेटली पाकिस्तान का जो मोस्ट पॉपुलर गेम क्रिकेट है, और इसके काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। वेन्यूज़ को भी अपग्रेड किया जा रहा है, और जहाँ तक मुनाफे का ताल्लुक है, डेफिनेटली इंटरनेशनल बिडर्स भी इसमें शामिल होते हैं, उनकी भी टीमें होती हैं, स्पॉन्सर किए जाते हैं टीमों को। तो यकीनन खुशाइन बात होगी, जो नेक्स्ट जो PSL होगी, जो PSL 12 होगी, उसमें डेफिनेटली बड़े स्पॉन्सर्स भी आएंगे और रेवेन्यू भी जनरेट होगा। इसके साथ साथ खुशाइन बात यह है कि रावलपिंडी के अंदर जो स्टेडियम है उसकी जो क्राउड की लिमिट है वो कम है। तो इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक बैनुल अक़वामी मेयार का एक स्टेडियम तामीर किया जाएगा, 2027 में मुकम्मल हो जाएगा।
इस वेन्यू के मुकम्मल होने से ना सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग़ हासिल होगा बल्कि हॉस्पिटैलिटी और दीगर जो अखराजात है उसमें खासी क्रिकेट बोर्ड को कमी भी आएगी, क्योंकि लॉजिस्टिक स्पोर्ट के मामलात में एयरपोर्ट से स्टेडियम तक टीमों को लाना या होटल्स तक लाना काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो नया जो स्टेडियम बन रहा है D12 के अंदर, ये एयरपोर्ट के करीब होगा, 7 स्टार होटल भी बन रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, टूरिज्म भी जनरेट होगी और स्पॉन्सरशिप को भी ज़्यादा माइलेज मिलेगा। जी सही, स्पॉन्सरशिप को भी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिलेगा। जुल्फ़कार बग कायमा कमेटी की इजलास के हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया। ज़ाहिर साहब, एशियन गेम्स और एशियन गेम्स में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से दोबारा बात करें। साहबजादा फरहान को कप्तानी दे दी गई है, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रख पाएंगे? और सीनियर्स को ऐड नहीं किया, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे यकीनी तौर पर सिलेक्शन कमेटी या PCB के टारगेट होगा 2028 का वर्ल्ड कप। यही लगता है कि सामने रखते हुए उन्होंने एशियन गेम्स के लिए टीम बनाई है। अलबत्ता ये अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या साहबजादा फरहान को मुस्तकबिल में भी कप्तान बनाया जा रहा है T20 का, क्योंकि फ़िलहाल एशियन गेम्स की, क्योंकि इन्होंने एंट्री देनी होती है, गेम्स के एक रूल्स होते हैं कि फलां मुकर्रर तक अपने प्लेयर्स के नाम देने होते हैं, इसलिए टीम का ऐलान किया गया। और जो 6 या 7 सीनियर खिलाड़ी थे जिनका बहुत हद तक पाकिस्तानी टीम जिन पर इन्हिसार करती रही है, फ़खर जमान नहीं है, बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, रिजवान नहीं है, यहाँ तक कि T20 के जो हमारे अब तक के कप्तान हैं सलमान आगा, वो भी इसमें नहीं है। तो ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए, टीम के नाम देखे जाएँ, तो एक अच्छी टीम का इंतखाब किया गया है। 1-2 प्लेयर्स पे बात की जा सकती है कि उनको होना चाहिए, वो मेरा ख्याल है हर शख्स की एक अपनी राय भी हो सकती है। या अगर परफॉर्मेंस की बेस पे बात की जाए तो एक को साइम अयूब के बारे में बात की जा सकती है। T20 की उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, शायद उनके बॉलिंग का एज दिया गया है, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मौसदाकत साहबजादा फरहान 2 ओपनर मौजूद हैं, फिर ज़ाहिर है या साइम को बाद में भेजना पड़ेगा या साहबजादा को नीचे आना पड़ेगा। तो लेकिन ओवरऑल एक अच्छी टीम है। हसन नवाज़ अच्छा खेले हैं, अब्दुल समाद को इसका वाइस कैप्टन बनाया गया है। और ख़ास तौर पर 2 जो स्पीड स्टार कहना चाहिए नए उभरते हुए बॉलर्स में, आकिफ जावेद और अली रज़ा, उनको शामिल किया गया। फिर लेफ्टी सलमान मिर्ज़ा भी हैं, और जिनकी अक्सर बात की जाती थी सुफियान मुकीम और इरफात, उन दोनों को भी शामिल किया गया। इब्रार भी हैं जिनका तजर्बा भी खासा है। अच्छी टीम है, क्योंकि इससे पहले इंडिया भी टीम अनाउंस कर चुका है। 2023 में जो हुआ था एशिया कप, उसमें दोनों मुल्कों ने, क्योंकि वर्ल्ड कप था, दोनों टीमों ने अपनी A टीमें भेजी थी और पाकिस्तान की टीम तो बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस थी। तो तवक्को की जा सकती है, क्योंकि इंडिया ने बड़ी मजबूत टीम अनाउंस की है, पाकिस्तान ने भी जो दस्तियाब इस वक्त नौजवान हैं वो अच्छी टीम बनाई है। और ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तो अपनी सीनियर टीम भेजते हैं, तो यकीनी तौर पर ये इवेंट भी एक बहुत अच्छा है, मुकाबले की तवक्को की जा सकती है इस इवेंट में। अच्छा यूसुफ, क्या हम वाकई इस इवेंट को बड़ा हल्का लेते हैं? साइम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? इतनी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सेलेक्ट कर लिया गया। देखिए, साइम अयूब पर खासा एतमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ख़ास तौर पर जो कोच माइक हैसन है उनको, इसलिए एक बार फिर उनको मौका दिया गया। एशियन गेम नॉर्मली जो 23 तारीख से का आगाज़ होना सितंबर से जापान में, अमूमन ये रवायत रही है कि जो A टीमें होती हैं वो इन गेम का में जाकर खेलती हैं। पाकिस्तान की माजी का अगर स्क्वाड की बात की जाए तो उसमें भी ज़्यादातर ऐसे ही कम उम्र एज के खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया गया था। अब क्योंकि पहली बार हैरानकुन हो कि इंडिया की टीम ने अपनी तो पूरी की पूरी जो उनकी सीनियर टीम कह लें आप उसको, उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट की है कि जी गोल्ड मेडल कहीं हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि एशियन गेम्स के बाद लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में भी क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसलिए इसका जो क्रेज़ है ये बढ़ाने की कोशिश की गई है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की ये जो हमें अनाउंस की गई है, इसमें 1-2 चेहरों के अलावा सारे तकरीबन वही खिलाड़ी होंगे जो आइंदा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छी बात है कि साहबजादा फरहान को उसका कप्तान बनाया गया। मुझे तो ये लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हम ये भी खबर सुनेंगे कि साहबजादा फरहान ही को पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल T20 का भी सीनियर का कप्तान बनाया गया है। और इसके साथ साथ बेहतर होता अगर उस्मान खान की जगह मगाजी गौरी को मौका देते, क्योंकि यंगस्टर को जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे ऐसे मुकाबलों में तो उससे फिर उनकी जो मोराल है वो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं होगा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की टीम अभी तक एशियन गेम्स में कोई भी मेडल नहीं जीत पाई। 4 बार एशियन गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया, 2010, 2014 और उसके बाद 2022 थी एशियन गेम, उसमें पाकिस्तान टीम ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ अब वुमेन टीम का भी अनाउंसमेंट होने वाली है, और जो मेंस की 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो वुमेंस की टीम है वो 8 टीमें इसमें गेम्स में खेलती नज़र आएंगी।